बात करते हैं वैकल्पिक विषय से। जिन प्रश्नों का उत्तर 500 बार दे चुका हूं, आपने YouTube पे कभी ना कभी देख लिया होगा, उनका बहुत लंबा उत्तर मैंने दूंगा ताकि इन समय का सदुपयोग करें। हिंदी माध्यम में इस समय जो वैकल्पिक विषय ठीक चल रहे हैं उनमें एक हिंदी साहित्य है, एक इतिहास है और एक पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस PSIR। ये 3 विषय जनरली ठीक चल रहे हैं। बाकी विषयों का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं। मुझे किसी विषय से निजी समस्या नहीं, हर विषय का अपना महत्व है, लेकिन UPSC में बाकी विषयों की परफॉर्मेंस अभी उतनी अच्छी नहीं। और यही कारण है कि 2 वैकल्पिक विषय जो हम दृष्टि में पढ़ा भी रहे थे, भूगोल और समाजशास्त्र, हमने 2 महीने पहले बंद कर दिए। उनका आखिरी बैच बस खत्म होने वाला है, तो उसके बाद हम कोई बैच शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि और जब टीचर से बात हुई मैंने यही कहा कि रिजल्ट तो आ नहीं रहा, नंबर बच्चों के आ नहीं रहे हैं, तो हम क्यों बच्चों के ऊपर परीक्षण करें। कोई क्लिनिकल ट्रायल थोड़ा ना कि चूहा चाहिए परीक्षण करने के लिए, हमें कोई बात हुई भाई नहीं रिजल्ट आ रहा, छोड़ो, हमें क्या मतलब उस विषय से। तो उन सबसे सहमति बना के हमने उसको बंद किया। कल को हो सकता कोई विषय अच्छा हो तो मुझसे ना बोल देंगे। फिलहाल ये 3 विषय हैं। लेकिन लिटरेचर का मतलब अगर आप मैथिली साहित्य पढ़ना चाहें या संस्कृत साहित्य पढ़ना चाहें वो भी ठीक चल रहा है। लिटरेचर में 3 विषय ठीक चल रहे हैं। अब इनमें से कोई एक विषय चुन लेना है। और यदि आप मुझसे पूछें कि इन सब का क्या परफॉर्मेंस तुलनात्मक है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम केवल अंकों की दृष्टि से देखें, वैकल्पिक विषय क्या देखना चाहिए, उसमें अंक कितने आते हैं, GS में कितनी हेल्प मिलती है, निबंध में कितनी हेल्प मिलती है, ये सब बातें होती हैं। और कितना बड़ा है, कितने महीने लग जाएंगे, वो सब बातें। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि अंक कितने मिलते हैं। अंक के मामले में हिंदी और हिस्ट्री नंबर 1-2 के आसपास चलते हैं, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। औसत रूप से हिंदी हिस्ट्री से थोड़ा सा बेहतर चल रहा है। टोटलिटी में देखें 2013 से अब तक, क्योंकि 2013 में सिलेबस चेंज हुआ और मार्क्स का मतलब पहले ऑप्शन 600 का होता था, 500 का होता। हिंदी साहित्य में 344 हाईएस्ट स्कोर है, 324, 322, 320 ऐसे कई लोगों के स्कोर हैं। हिस्ट्री में हाईएस्ट 315 है, PSIR में हाईएस्ट 312 है अभी तक, पिछले 8 साल का मतलब मान लीजिए। हिंदी में लगभग 25-30 लोग मैं ध्यान कर पा रहा हूं जिनके 275 प्लस मार्क्स आए हैं। देखिए 300 प्लस तो 1-2 बार 2018-19 में आए थे, ये 2018 के नंबर है, 18-19 के नंबर है सारे के सारे, ये सारे, क्योंकि उस साल ऑप्शन पे नंबर ज्यादा आए थे। अब पिछले 2 साल से नंबर कम आ रहे हैं। तो इस साल हिंदी साहित्य में हाईएस्ट 284 है, रवि सिंह के हैं। उसके बाद 275 एक तो दिव्या के हैं और एक किसी और के भी हैं, शायद एक लड़का IAS बना है, मेरे ख्याल से उसके हैं, आलोक प्रसाद उसका नाम है। 272 हैं, 268 इसके हैं, ये जो सुनील धर्मन का है जो 268 नंबर। हिस्ट्री में इस बार सिलेक्शन एक ही व्यक्ति का हुआ है जिसके नंबर 288 है, तो इस बार हिस्ट्री वाले नंबर हिंदी से ज्यादा है। आमतौर पर हिंदी के नंबर हिस्ट्री से थोड़े ज्यादा होते हैं टॉपर के। पॉलिटिकल साइंस इन दोनों की तुलना में थोड़ा पीछे है, लेकिन हाँ ठीक विषय है। हिस्ट्री पॉल साइंस लंबे हैं लेकिन GS में हेल्प कर देते हैं। हिंदी साहित्य इनकी तुलना में छोटा है पर GS में सीधी हेल्प नहीं करता है, तो कुल मिलाकर टाइम बराबर ही लगता है, तो बहुत अंतर उसमें नहीं पड़ता है। तो टाइम और नोट्स कैसे बनेंगे उन सब बातों को बहुत तनाव मत लीजिए, उसकी व्यवस्था हो जाती है। आप केवल ये देखें, अगर हिंदी और हिस्ट्री में से किसी एक में आपकी रुचि ज्यादा है तो बेहिचक उसको ले लीजिए, बिल्कुल मत सोचिए। अगर हिस्ट्री की बैकग्राउंड है, ठीक से पढ़ा हुआ है, तो हिस्ट्री ही रखिए। हिंदी की बैकग्राउंड है तो हिंदी रख लीजिए। अगर हिंदी रखने का मन है और अशुद्धियां बहुत ज्यादा करते हैं लिखने में, तो हिंदी मत रखिएगा। हिंदी साहित्य के लिए जरूरी है कि आप अशुद्धियां नहीं करें या बहुत कम करें। जरूरी तो हर विषय के लिए है, क्योंकि अगर आप बहुत अशुद्धियां करेंगे तो किसी परीक्षक को अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो हिस्ट्री का हो चाहे पॉल साइंस का हो। लेकिन साहित्य में इसकी अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइंस बैकग्राउंड 344 नंबर जिस बच्चे के थे ना, वो इंजीनियर था और इंग्लिश मीडियम से था, तो इससे फर्क नहीं पड़ता आप साइंस बैकग्राउंड से हैं किससे हैं। हाँ, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और आपका मन करे कि मैथ्स रख लूं, तो मैथ्स रखने में कोई समस्या नहीं,
फिजिक्स रखने का मन हो, जूलॉजी का मन हो, बॉटनी का मन हो, केमिस्ट्री का मन हो, हिंदी मीडियम से कह रहा हूं, इन सब में कोई समस्या नहीं। बस आपका लेवल उतना होना चाहिए जितना साइंस में अपेक्षा है। और आपको आश्चर्य होगा, हिंदी माध्यम में ये सब विषय ठीक चलते हैं। ऐसे बहुत कम विद्यार्थी हैं जो मैथ्स हिंदी मीडियम में रखते हैं, बहुत अच्छा लेवल है, पर अगर है तो नंबर उनके ठीक आ जाते हैं, चिंता करने की बात नहीं है। ये पहली बात हुई कि कौन सा विषय लें। इनमें से जो विषय ठीक लगे चुन लीजिए, बहुत तनाव नहीं लेना है, इसको जीने मरने का सवाल नहीं बनाना है, और ऐसे नहीं कि देवदास की तरह घूम रहे हैं, हिंदी लूं कि हिस्ट्री लूं, ऐसे नहीं करना है ना। तो एक चुन लीजिए और मन स्थिर कर लीजिए, बहुत बहुत डिबेट में नहीं पड़ना है जी। आप जो भी विषय लेंगे कैसे पढ़ाई करेंगे, उसके बाद दूसरा प्रश्न ये है, जैसे मान लीजिए आपने विषय लिया, तब उसके बाद सवाल ये है कि मैं कब से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। एक तो ये प्रश्न है, और कैसे पढ़ूं। अगर आप लेते हैं हिंदी साहित्य मान लीजिए, तो हिंदी साहित्य में जो टीचर्स उपलब्ध हैं उनमें से एक मैं भी। मेरे पास समय आजकल थोड़ा कम रहता है, और आजकल मैं अध्यापन बहुत ज्यादा नहीं कर पाता हूँ, बीच बीच में जब मौका मिलता है क्लासेस लेता हूँ। अब मेरी भूमिका ज्यादा ये है कि करीब 60 से 70 अध्यापक दृष्टि में पढ़ाते हैं, और करीब 1000 लोग काम करते हैं। टेस्ट सीरीज है, मेंटर टीचर्स ठीक से सारा सिलेबस कवर हुआ कि नहीं हुआ, तो मेरी लगभग सारी ऊर्जा इन चीजों में खर्च होती है। मतलब मैं काम उतना ही करता हूँ, आज भी 10, 12, 13, 14 घंटे काम करता हूँ, लेकिन अगर मैं वो सब काम न करूँ तो सिस्टम में थोड़ी दिक्कत आने लगती है, तो मैं दिन भर क्लास में रह नहीं पाता हूँ। तो मैं फिलोसफी भी नहीं पढ़ाता हूँ, हिंदी साहित्य भी नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन सौभाग्य ये है कि हिंदी साहित्य का बैच जो मैंने हाल में पढ़ाया था, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, और ये बैच 2019 में मैंने आखिरी बार लिया था। वैसे मैं उसमें 97 से 100 क्लासेस में खत्म करता था, आखिरी बैच 157 क्लासेस में लिया गया है। इसलिए लिया गया कि जितने प्रश्न आज तक कहीं भी आए हैं वो सारे हमने क्लास में डिस्कस कर लिए, रूपरेखा क्या आंसर लिखना वो सब हमने कर लिया। तो हिंदी साहित्य अगर आप लें और इस उम्मीद में लें कि मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं नहीं, कोई दुविधा नहीं रखनी इस मामले में, ठीक है। दृष्टि में हिंदी के बैच चलते हैं बहुत सारे, लेकिन वो बैच वीडियो क्लासेस के होते हैं। ये जो है ना इसमें चलता है, बच्चे बैठते हैं, सुनते हैं, और हमारे पास उसमें जो प्रोविजन होता है वो ये होता है कि हम लगभग 140 टेस्ट बच्चों के लेते हैं, प्लस 18 बड़े टेस्ट लेते हैं। 140 तो डेली बेसिस पे लेते हैं, 3 क्वेश्चन के। होता क्या है कि असली खेल है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। तो हमारी पूरी टीम काम करती है, जो 15-20 क्लास के बाद से रोज टेस्ट लेती है 3 क्वेश्चन का। आप उसका आंसर लिखते हैं, वो हम चेक करते हैं, उसके मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करते हैं दैनिक स्तर पर, और उसके बाद 18 टेस्ट और लेते हैं बीच बीच में सिलेबस के अलग अलग हिस्सों से, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। और जब आप मेंस देंगे तो टेस्ट सीरीज दे लेंगे उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा एक हमारे मित्र जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं, वो भी हमारी सपोर्ट करते हैं इस मामले में। वो उपलब्ध रहते हैं कि कोई डाउट अगर आपको रहे तो आप उनसे पूछ सकें, और बीच में 2-3 बार बैच के बीच में मैं आता हूँ, जो भी डाउट्स आपके इकट्ठे होते हैं उनका आंसर देने के लिए। तो हिंदी साहित्य का मतलब ये है। और मैं लाइव पढ़ा पाऊंगा या नहीं, अभी दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही, तो इस भरोसे मत लीजिएगा मैं लाइव